एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज दिन है धनतेरस का, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो बस सुबह का टाइम है, जो रूटीन काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह वो सारी मैंने फोल्ड कर मेरे बेटे के रूम में रख दी। इसके बाद मुझे आज बेडशीट है वो चेंज करनी है। वैसे तो मैंने दिवाली की सारी क्लीनिंग है वो कर ली है, लेकिन जब भी मैं जो बेडशीट है उसको चेंज करती हूँ तो मुझे लगता है कि डस्ट दिखाई देती है। तो सबसे पहले बेड को मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। बस इसी तरीके से छोटी छोटी जो हम बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखता है। तो मैं जो नई खरीद कर बेडशीट लाई हूँ उसी को मैं आज बिछाने वाली हूँ। तो बस मैंने दोनों निकाली थी। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी लगाऊं और कौन सी नहीं। तो बस मैं देख ही रही थी कि कौन सी वाली लगाऊं। और ये नए वाले जो पिल्लो है वो भी मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि जो मेरे पुराने थे वो थोड़े से दब गए थे तो फिर देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने नए खरीद लिए हैं। तो फाइनली ये वाली जो बेडशीट है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो ये दोनों बेडशीट है वो मैंने किंग साइज की ही ली है, क्योंकि जो छोटी होती है तो फिर साइड में से निकल जाती है, बेडशीट जल्दी से खराब हो जाती है बेड पर चादर। तो बस इसीलिए मैंने बड़ी ही खरीदी है। जो मेरे पहले की पुरानी बेडशीट है वो पड़ी हुई है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब जो मैं नई खरीदूंगी तो वो किंग साइज की ही लूँगी। और मुझे थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही जुकाम हो गए, मेरे दोनों नाक बंद हो गए हैं। तो बस इसीलिए आप लोग को मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, लेकिन क्या ही करूं, क्योंकि जो वेदर ही चेंज हो गया। दोपहर को बहुत ही गर्मी लग रही है और सुबह के और शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी जो ठंडी जैसा लग रहा है। तो इसीलिए जो मेरी हालत ऐसी रहने वाली है पूरे सीजन में। तो नए वाले यहाँ पर जो पिलो है वो भी लगा दिए, कुछ इस तरीके से लग रहे। और ये छोटे वाले जो मेरे यहाँ पर कुशन है इसके भी मैंने यहाँ पर पूछा था दुकान पर, लेकिन इसके साइज का था नहीं तो फिर मैंने रहने दिया। कभी और दुकान पर जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। इसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर जो सारी चीज़ें बाहर पड़ी है सबसे पहले उसको मैं अरेंज करती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से पूरा मैं यहाँ पर क्लीन कर सकूँ। तो जो भी चीज़ें पड़ी थी इसको मैंने ड्रॉअर के अंदर रख दी। इसके बाद यहाँ पर पूरा मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है वो क्लीन कर दिया है। सामने की तरफ जो मिरर है उसको भी अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और यहाँ पर जो मैट है वो भी मैंने ले ली है, मैली हो गई थी। यहाँ पर जो मैं नई लाई हूँ वो आज लगाने वाली हूँ। तो पूरे घर के अंदर मैंने क्लीनिंग है वो कर दी। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आंगन की तरफ पूरा मैं बाहर ले जाती हूँ। तो बस पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। आंगन की भी अच्छी तरीके से पूरे मैं सफाई कर दूंगी। तो आंगन में आप देख सकते हैं बहुत ही सारी धूल दिखाई दे रही है आप लोगों को। बाहर की तरफ ज्यादा ही उड़ती है धूल, क्या ही कर सकते हैं। तो बस पूरा आंगन है उसको अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और मुझे इतनी सर्दी हो गई है कि मैं जैसे तैसे जो रोक रही हूँ ना, सुर सुर की आवाज आती है वीडियो में तो क्या ही कर सकते हैं, मैं जैसे तैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरा आंगन है वो भी पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो जो यहाँ पर मेट थी वो एकदम मैली हो चुकी है, तो बस उसको मैंने ले लिया। यहाँ पर जो मैं नई खरीद कर लाई थी वो मैंने यहाँ पर रख दी है। उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ से भी जो पुरानी वाली मेट थी मैली थी वो मैंने हटा दी। ये नई वाली लाई हूँ वो मैंने यहाँ पर रख दी है। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। अब करते हैं थोड़ी सी खाने की तैयारी। इसके बाद जो मुझे पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा सा सजाना है दिवाली के लिए, तो बस वो करूँगी। लेकिन थोड़ी सी खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मल्टीटास्किंग ही चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वरना बहुत ही देर हो जाती है। तो दाल को मैंने 3-4 बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पानी डाल दिया है। थोड़ी सी डालूंगी लौकी, एक टमाटर डाल दूंगी, थोड़े से मूंगफली के दाने हैं वो डालूंगी। इसके बाद हल्दी का पाउडर और नमक डाल दूंगी थोड़ा सा। इसको मैं रख दूंगी उबालने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैं दाल बनाती हूँ, खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरीके से उबालती हूँ तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो बस दाल को उबालने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर साइड में चावल है वो भी मैंने भिगो कर रख दिया है, और आटा है वो भी मैंने डो बना कर रख दिया है। तो बस बाहर की तरफ धोकर मैंने टेबल रखी हुई वो मैं वापस लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। तो फिलहाल के लिए मैं इसी से काम चलाने वाली हूँ। तो बस मैंने जो मेरा एक दुपट्टा है ड्रेस का वो ले लिया। बस थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर दूंगी, डेकोरेट कर दूंगी, तो देखने में इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से मैं सेट कर कर रखती हूँ। इस तरीके से सेट करने के बाद नीचे की तरफ जो सेफ्टी पिन है वो मैं फिट कर दूंगी, ताकि जो
हिले नहीं बिल्कुल भी दुपट्टा। तो बस इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो मैं काम चला रही हूँ। वैसे मुझे नहीं खरीदनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। एक बार मैं देखने गई थी, उसमें मुझे पसंद नहीं आई, तो वो भैया ने बोला था कि बाद में आएंगी। उसके बाद मैं जा नहीं पाई, तो बस दिवाली के बाद मैं जाऊंगी तब ले लूंगी। तो इस तरीके के नीचे की तरफ पूरा मैंने सेफ्टी पिन है वो फिट कर दी है, ताकि जो दुपट्टा है बिल्कुल भी हिले नहीं। कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। बस अभी जो फूल है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेकोरेट करूंगी। तो बस इसके अंदर मैंने पानी भर लिया है, और ये फ्लावर की लड़ियाँ मेरे पास थी, तो बस यहाँ पर इस तरीके से सजाऊंगी। और थोड़ा सा जो बाहर से मैंने फूल है वो उतार लिया है, इस तरीके से मैं कुछ उसको सजा दूंगी। तो टेबल के ऊपर दुपट्टा रखा, तो उसका लुक ही एकदम चेंज हो गया है। और साइड में मैंने कैंडल लगा दिए हैं, बस रात को इसको जलाऊंगी क्योंकि दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस हमारे आसपास जो चीज़ है उसी को हमें देखना होता है। बस इसी से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बाहर की तरफ ये छोटू सा नारियल आप देख सकते हैं, इसको मैंने टक कर दिया है, तो देखने में बहुत ही स्वीट एंड प्यारा सा दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे मिला है गिफ्ट। आज है धनतेरस, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे लिए ये आने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिली है। वैसे हम धनतेरस को दोनों साथ में ही जाते शाम को शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बार मुझे सरप्राइज देने वाले थे, तो बस वो दोपहर को ही चले गए। मेरा बेटा है वो भी साथ में गया था मेरे हस्बैंड के साथ, उसे भी पता था लेकिन उसने मुझे नहीं बोला था। तो ये है गोल्ड की चेन जिसके अंदर लिखा हुआ है अंजलि। तो मुझे कब से शौक था, बीच में एक बार मैंने ऐसे ही बोला था मेरे हस्बैंड को कि मुझे ऐसी चेन करवानी है। तो शायद से उसके दिमाग में था, इसीलिए उसने जो मुझे सरप्राइज देने के लिए ऐसे ही ऑर्डर दे दिया था। वैसे मेरे बेटे को भी पता था लेकिन मुझे नहीं बोला था। तो इसके अंदर मैंने ऐसे लॉक लगवाया हुआ है ताकि बिल्कुल भी कहीं पर भी चेन गिर न जाए। तो जो सारे मेरे मंगलसूत्र चेन है इसी के अंदर मैं ऐसे ही लॉक लगवाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से लग रही है। आप लोग जरूर कमेंट कर कर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे ये मिलने वाली है। तो ये है हमारे धनतेरस की शॉपिंग। और एक कॉइन है चांदी का, वो हमने खरीदा है। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। आज बनाना है चेवड़ा। ये चेवड़ा मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो बस इसी को आज बनाने वाली हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना कि चेन कैसी है। तो बस ये पोहा है, इसको मैं साफ कर लूँगी। वैसे तो बिल्कुल भी इसके अंदर कचरा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए उसको साफ कर ही लेना चाहिए। तो बस थोड़ा-सा ऐसे ही मैं इसको छान लेती हूँ, ताकि जो भी छोटा-छोटा नीचे आप देख सकते हैं व्हाइट-व्हाइट निकलता है, बस वो निकल जाए। तो बस सारे पोहे मैं इसी को ऐसे ही जो साफ कर लूँगी सारे पोहे को। तो बस मैंने साफ भी कर लिया है। बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहे का चिवड़ा बनाना बहुत ही आसान है। तो बस यहाँ पर तेल मैंने ले लिया है सबसे पहले, और मूंगफली के दाने इसको मैं तल कर अलग रख दूंगी। तो बस सारे दाने हैं वो भी मैंने तल लिए, बस यहाँ पर मैं अलग रख दूंगी। और अगर आप चाहे तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं पोहे को सेकने के लिए, लेकिन मैंने दूसरा बर्तन नहीं लिया। इसके अंदर जो तेल था वो मैंने निकाल दिया, और टिश्यू से मैंने पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। इसके बाद जो पोहा है वो मैंने डाल दिया, और हल्के हाथों से आपको उसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना है वरना जो पोहे हैं वो टूट जाते, बहुत ये पतले आते हैं। तो बस हल्के हाथों से इसी से 5 या 7 मिनट तक आपको उसको भून लेना है। उसको ज़्यादा देर नहीं लगती है भूनने में, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगती है, तुरंत के तुरंत ही भून जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस मैंने निकाल लिया। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने डाला यहाँ पर राई, तिल डाल दिया। इसके बाद करी लीव्स, हरी मिर्च कट कर कर डाल दी है। अच्छी तरीके से मैं उसको सोते करूँगी। इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाना चाहिए। उसके बाद ये मसाला करेंगे। तो बस यहाँ पर पूरा मॉइस्चर उसका निकल चुका है मिर्ची का। इसके बाद मैंने चुटकी भर डाली है हींग, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। बस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने फिर से डाल दिया है। बस अच्छी तरीके से मैंने पूरा मिक्स कर दिया। इसके बाद जो भूनकर हमने यहाँ पर रखे हुए थे पोहे वो मैंने डाल दिए। अच्छी तरीके से पूरा मैं उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद जो तले हुए दाने हमने रखे हैं इस मूंगफली के वो भी मैं डाल दूंगी। तो बस अच्छी तरीके से आपको उसको पूरा मिक्स कर देना चाहिए, ताकि पूरा जो येलो कलर का हो जाए।
और स्वाद के अनुसार नमक है वो मैंने डाल दिया। अच्छी तरीके से मैं उसको पूरा मिक्स कर दूंगी और 2 या 3 मिनट तक मैं पका लूंगी। वैसे तो पका हुआ ही है, लेकिन फिर भी मसाला डालने के बाद 2 या 3 मिनट तक मैं इसको पका लिया है। तो बस हमारा चिवड़ा बनकर तैयार है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा कर लेंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन कितना मेसी है, तो फटाक से हम उसको क्लीन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं चुटकी में जैसे पूरा किचन है क्लीन हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर लग ही गई थी क्लीन करने में। तो कभी कभी इस तरीके से थोड़ी सी मजाक मस्ती चलती है। तो बस यहाँ पर जो चिवड़ा हमारा ठंडा हो चुका है, तभी हमने पीसी हुई चीनी है वो डालनी है। अगर आपके पास घर में पीसी हुई है तो बस वही डाले, मेरे पास नहीं थी तो मैंने बाहर से ऐसे ही 10 रुपए की मंगवा ली। तो बस यहाँ पर 2 चम्मच जितनी मैंने डाली थी, और चीनी डालने के बाद अच्छी तरीके से पूरा मैंने मिक्स कर दिया। तो बस हमारा चिवड़ा बनकर रेडी है और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो मैं हर साल बनाती हूँ दिवाली पर। वैसे बीच में भी बनता है, लेकिन दिवाली पर तो बनाती हूँ। बस रात हो चुकी है, बस यहाँ पर जो दिया है वो मैं कर रही हूँ। तो बाहर एंट्रेंस में मैं लगाऊंगी तुलसी मैया के पास। तो बस चलते हैं बाहर, यहाँ पर दिया लगा देती हूँ। और ये टावल को इग्नोर कर, क्योंकि मैंने शाम को जो बाल वॉश किए थे, तो बस अभी टावल गीला है इसीलिए बाहर पड़ा है। और दूसरा है जो मेरे हस्बैंड बाल कटवाने गए थे, तो बस उसका पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे दिए भी लगा दिए हैं। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है लाइटिंग। अंदर की तरफ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।